अब नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स का। तो देखिए एग्जांपल्स में आपको गिवन है पहले y इज इक्वल टू 10, इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए dy बाई dx क्या होगा, 10 क्या है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखिए 1 बाई एक्स यानी कि x की पावर है -1, और इसमें मैंने आपको बताया था कि x की पावर अगर n है तो जो n है वो आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग इसको करिए, पहले -1 x और -1 ऊपर है और यहाँ से -1 कर देंगे पावर में से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -x और इसको आप लिख सकते हैं -2, ओके। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बाई, और जो ये है x की पावर -2 को, इसको आप लिख दीजिए ऐसे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 बाई x²। अब देखिए सिमिलरली इसको कीजिए आप, y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगी x की पावर -3, ओके। अब देखिए यहाँ से -3 आगे आ जाएगा और -3 में कर देंगे -1, तो इसका आंसर आता है -3 x की पावर -4, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 बाई x की पावर 4, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसको देखिए आप, जब √x लिखा है यानी कि x की पावर कितनी है, 1/2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2 पावर हो गई, तो जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा एक, सॉरी 1/2 -1, तो ये आएगा आपके पास आंसर 1/2x और ये -12। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1/2 √x। इसको देखिए y इज इक्वल टू 9x² प्लस 2x प्लस 1, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 9 ऐसे रहेगा, x की पावर यहाँ पर देखिए +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे, तो यहाँ पर x की पावर आ जाएगी 1 प्लस 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ से -1 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 0, और x की पावर 0 क्या होती है, 1, ठीक है। और ये +1, जो 1 है ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो देखिए आंसर आ जाएगा 18x प्लस 2। तो आप इन सबको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका जब डिफरेंशिएशन होता है तो उससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखिए अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन x है तो cos x आ जाएगा डिफरेंशिएट होके, ओके। और अगर y इज इक्वल टू cos x गिवन है आपको इक्वेशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इज इक्वल टू -sin x। और अगर इक्वेशन में गिवन है y इज इक्वल टू tan x, तो इससे आपको डिफरेंशिएट करके मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और y इज इक्वल टू sec x है, तो इससे मिलता है आपको sec x tan x dy बाई dx। और अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू cot x, तो ये आ जाएगा dy बाई dx
इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये गिवन आपको y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इन सब डिफरेंशिएशन को आप याद रखना, ये बहुत ही काम आते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल। तो देखिए पहला है जैसे आपके पास y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ओके, दूसरा देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x। तो देखिए जो ये e की पावर x है, इसका ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएट होके भी और इंटीग्रेट होके भी ये एज इट इज़ होता है। जैसे कि dy बाई डी एक्स है, तो ये क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। जैसे आपको एक इक्वेशन गिवन है लाइक 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस e की पावर x प्लस 1, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके क्या लिखेंगे, 9 है यहाँ पर, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी, यहाँ से -1 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 1, और देखिए यहाँ पर 2 और x की पावर 1 है वो आगे आ गई, और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 तो ये आ गया 0, और x की पावर 0 हो गई, यानी कि ये आ जाएगा 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर गिवन आपको e की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, e की पावर x ही रहेगा, और जो 1 गिवन आपको ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो e की पावर x होती है उसको डिफ्रेंशिएट करके e की पावर x ही आता है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18x प्लस 2 प्लस e की पावर x। ऐसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है आगे। और थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू a की पावर x। a क्या है यहाँ पर, a है कांस्टेंट, यहाँ पर a है कांस्टेंट। तो देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा a की पावर x लॉग ई ए, ये आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, a की पावर x लॉग ई ए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपके पास लाइक 50x इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, ax लॉग ई ए, ठीक है। तो ये तो खुद ही ax गिवन है, इसको लिखिए पहले 50x देन लॉग ई, और यहाँ पर a क्या है 50, ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएट होके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए एक क्वेश्चन गिवन आपको स्क्रीन पर, तो इसको आप नोट कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। होप आपने कर लिया होगा ट्राई। तो इसका आंसर देखिए dy बाई डी एक्स, इसको करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 1
पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 1 प्लस, अब देखिए 5 आगे आ जाएगा, ये x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4, क्योंकि 5 में से -1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/x, 1/x क्या होता है, x की पावर -1, -1 आगे आया और यहाँ से -1 होगा, यानी कि x की पावर -2, तो ये आ जाएगा -1/x²। तो इसको आप लिख दीजिए -1/x², ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर देखिए यहाँ पर 2 है, ये 3 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे, और ये देखिए 2 है और √x, इसका अभी हमने किया था, फिर से कर लेते हैं। देखिए 1/2 है इसका, क्योंकि x की पावर, जो रूट लिखा है यहाँ पर, रूट मतलब x की पावर 1/2, और 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ से आप -1 करेंगे तो ये आएगा 1/2, और ये नीचे आ जाएगा ये टर्म पूरा 1/2 √x। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 1/2 √x। देन इसको डॉट कर देते हैं इधर से। अब देखिए cos x है, मैंने आपको बताया था जब cos x होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा हमारे पास -sin x, तो इसका लिख दीजिए -sin x। और यहाँ देखिए e की पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम, दैट इज e की पावर x। और ये 3 इसी के साथ है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई इसका आ जाएगा 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट आ गया तो इसको तो हम कर देंगे 0 और इसका आएगा e की पावर x। तो अगर e की पावर x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0। ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ऐसे नहीं करना होता है, ये 3 इसी के साथ है, यहाँ पर आ जाएगा -3 e की पावर x, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। देखिए ये टोटल क्या आ जाएगा, 1 + 5 की पावर 5, x की पावर 4, देन -1/x², फिर प्लस ये 6x² हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 1/√x, देन -sin x -3 e की पावर x। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए u-v मेथड और दूसरा है u/v मेथड, ये 2 मेथड है, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको गिवन है इक्वेशन y = uv, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, u को रख देंगे पहले साइड में, पहले v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx, फिर प्लस का साइन बीच में। अब देखो v का डिफरेंशिएशन हो गया, अब v को रखेंगे बाहर और u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्टिव में, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होता है इसको। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम्पल जैसे y = x² log ex। जैसे ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy/dx। अब देखिए यहाँ पर जो ये गिवन है ये है u, और ये बाकी के टर्म को हम ले लेंगे v, ठीक है। तो देखिए पहले हम u को बाहर रखेंगे, यानी x² बाहर,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो log ई एक्स होता है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आंसर आता है 1/x, याद होगा आपको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम d log ई एक्स बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद देखिए जो log ई एक्स है इसको बाहर रखेंगे, log ई एक्स इसको बाहर रखा यानी ये v है। अब जो ये एक्स स्क्वायर है इसको कर देंगे हम डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्टिव में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे अप्लाई किया है। देखो ये u था, u बाहर है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ v का यानी इसका, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, उसके बाद जो v है उसको बाहर रखा, फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया u का, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको एक बार एनालाइज कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको अभी जस्ट बताया, log ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आता है 1/x प्लस का साइन, उसके बाद log ई एक्स, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा और x में 2 की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये x आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक x ये कैंसिल हो गया और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x log ई एक्स प्लस यहाँ पर एक x है, या फिर यहाँ से आप x को कॉमन ले लीजिए, log ई एक्स प्लस 1, ठीक है। और अब देखिए u/v मेथड, इसमें देखिए कि जो v है उसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं v स्क्वायर, ठीक है। और v को हम बाहर रखेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, u का, du/dx, यहाँ पर लगाते हैं माइनस का साइन और u को अब बाहर रखेंगे, उसके बाद v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के टर्म्स में, ठीक है। देखो आपने ये नोट कर लिया होगा, पहले इसको नोट कीजिए आप। तो आपने ये नोट कर लिया होगा ना पहले वाला। तो अब देखिए ये हो गया है dy/dx, ठीक है। और इक्वेशन यहाँ पर थी y = u/v, ठीक है। इसका हमने किया है डिफरेंशिएशन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे y = x/sin x, ये आपको गिवन है, आपको इक्वेशन, ठीक है। इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट, इसको ले लीजिए u और इसको मान लीजिए v, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो देखिए v को हम नीचे प्लेस करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, ओके। उसके बाद v को हम रखेंगे बाहर यानी sin x बाहर रख दिया। उसके बाद u का करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये क्या है x/dx, माइनस का साइन आएगा देखिए। उसके बाद जो देखो v को बाहर रखा पहले, अब रखेंगे u को बाहर की तरफ यानी x बाहर है और sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ओके। अब देखिए इसको एनालाइज कीजिए, ये v है, v बाहर रख दिया, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन लगाया, उसके बाद u को बाहर रखा, फिर v का डिफरेंशिएशन किया और अपॉन में क्या है यहाँ पर v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो sin x है ये तो एज इट इज रहेगा और dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस का साइन x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये आ जाएगा cos x अपॉन में
नीचे क्या गिवन आपको, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप इसको नोट कीजिए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है ये, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये बिल्कुल सही है, सही तो ये भी है, वैसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको सही से लगेगा। तो आप इसको नोट कीजिए। तो अब देखते हैं चेन रूल। चेन रूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटसाइड इनसाइड रूल। यानी कि जो पहले बाहर की तरफ यानी ब्रैकेट के बाहर गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। जब उसका डिफरेंशिएट हो जाए उसके बाद जो अंदर गिवन है आपको यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो गिवन है उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट होके, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। तो आप इसको पहले भूल जाओ, इसको आप मान लो सिर्फ x, ठीक है। यानी आपको क्या गिवन है यहाँ पर, सिंपली y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस पूरे टर्म को हमने मान लिया है x। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये आ जाएगा आपके पास cos x। x क्या है, x स्क्वायर है। ये तो हो गया नॉर्मल, आउटसाइड तो हो गया। अब इनसाइड में जाते हैं। इनसाइड मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर गिवन है आपको अंदर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आ जाएगा बाहर और x और 2 में से -1 करेंगे तो ये 1 आएगा यानी कि 2x, ठीक है। ऐसे पहले हमने क्या किया, पहले इसमें आउटसाइड देन इनसाइड, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोल दिया ऐसे आउटसाइड इनसाइड रूल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, देखिए 2x cos x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब देखिए एक और इक्वेशन गिवन आपको, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। मैंने आपको क्या बताया था कि लॉग ई एक्स है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/x, ठीक है। तो आप इस पूरे टर्म को क्या ले लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, आउटसाइड रूल फिर इनसाइड रूल। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास log x यानी कि 1/x, ठीक है, 1/x। x क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4। ये तो काम हो गया, बाहर का काम हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया है। अब इसका जिक्र नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले का, 2x स्क्वायर प्लस 4। ये तो बिल्कुल सिंपल टर्म है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा, देखो 2 तो रहेगा बाहर यानी 2 एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट है। ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और पावर में से -1 करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 1। और ये कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट का क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इससे आपके पास आंसर आएगा 1/2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 4x। इसको आप सही से लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देती मैं 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया है dy बाई डी एक्स। तो आप इसको नोट कीजिए। इसको एक बार अच्छे से पढ़ने के लिए एक और एग्जांपल बताऊंगी मैं, पहले इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए ये एक और एग्जांपल आपके पास, तो इसको सॉल्व कीजिए। dy बाई डी एक्स, पहले हम क्या लगाएंगे, आउटसाइड रूल, उसके बाद इनसाइड।
इस पूरे टर्म को आप मान लीजिए x, तो ये क्या है सिंपली y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था माइनस साइन एक्स होता है, और x की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये तो काम हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन, ये हो गया आपका आउटसाइड का काम। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये एक बिल्कुल ही सिंपल इक्वेशन हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये आ जाएगा 2 आगे, देन x, फिर ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 2x प्लस 4। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ गया होगा आपको आउटसाइड और इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट। इसको वैसे चेन रूल बोलते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए आउटसाइड इनसाइड रूल ऐसे बोला है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन भी आता है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे इसको। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपको बोला गया है कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए। डबल डिफ्रेंशिएट मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। पहले एक बार किया, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो dy बाई dx करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये तो हो गया पहला डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए कैसे करेंगे। इसको आप लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये है सिंपल डिफ्रेंशिएशन पहली बार, और ये दूसरा। अब देखिए माइनस साइन तो रहेगा बाहर। अब ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आता है कॉस एक्स। साइन जो यहाँ पर माइनस साइन है ना, इसको हम हटाएंगे नहीं, या यहीं पर रहेगा ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, जो पहले ऐसा मत बोलना कि दीदी देखो पहले यहाँ पर था कॉस एक्स, लास्ट में भी सेम आ गया, तो कहाँ हुआ है डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ये तो पहले एक इक्वेशन गिवन है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने तो ये आया माइनस साइन एक्स। ये एक आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको आपने फिर से डिफ्रेंशिएट किया है, तो जो माइनस साइन है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 8x क्यूब। इसको आप कीजिए डबल डिफ्रेंशिएट। पहले करेंगे जब हम dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा आगे, सॉरी पहले 8 फिर 3 आगे आ जाएगा, और x यहाँ पर 3 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए 8 3 जा क्या होता है 24, और x स्क्वायर, ये तो हो गया है पहला डिफ्रेंशिएशन। जब हम दूसरी बार करेंगे dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 24 एज इट इज़ रहेगा। देखो ये पहली इक्वेशन थी, उसके बाद ये बन गया है। ठीक है, इसको आप एक नई इक्वेशन मानिए कि इसका हमने फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, 24 आ गया इंटू यहाँ पर क्या पावर गिवन है 2, इसको आगे लिखिए, और 2 में से -1 करेंगे तो x बचेगा सिर्फ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा 48x। ठीक है, तो इसका हो गया ये डबल डिफ्रेंशिएशन। होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। जैसे कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, जैसे आपको पता है होगा आगे आप पढ़ोगे, जो वेलोसिटी होती है, जैसे पहले एक पोजीशन गिवन है। ठीक है, x इज इक्वल टू कोई इक्वेशन गिवन है आपको, तो उससे आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी dx बाई dt करके। उसके बाद
v आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उससे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, dy/dt। तो देखिए जैसे इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 4 1/x प्लस में 2x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। इसको आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले करेंगे dy/dx, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x² प्लस ये 2 आगे आएगा, यहाँ पर बचेगी 1 पावर इसकी 2 × 2x। तो आप इसको 4 ही लिख लीजिए पहले, 4x आ जाएगा ये प्लस में। अब देखिए यहाँ पर -1 है और -1 आगे आएगा, x -1 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये -1/। ठीक है, ऐसे। तो ये 4 है इंटू -1/x² प्लस यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। ओके, और इसको आप डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये आ जाएगा 15 है, यहाँ पर 2 आगे आएगा तो ये 30x प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, अब ये हो जाएगा 0 यहाँ पर। ये 4 है इंटू x की पावर -2, x की पावर -2 है यानी कि -2 आगे, उसके बाद यहाँ पर -1 करेंगे, x की पावर -3, तो ये आ जाएगा -2/x की पावर 3। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख दीजिए -2/x की पावर 3। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कि 30x प्लस, इसको आप आगे ले लीजिए -8/x³ प्लस 4। तो ये आपकी डबल डिफरेंशिएट होके आंसर आ गया है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के ऊपर। तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन आपके पास, इफ y इज इक्वल टू sin 3θ देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड एंगल वेयर y विल बी मैक्सिमम। तो देखिए सबसे पहले आपको नोट करने की बात ये है कि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, और sin थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होगी -1। और 1 कब होती है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री, यानी कि sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन बातों का आपका ध्यान रखना है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू sin 3θ है, sin 3θ। तो आप इसको मान लीजिए अल्फा। ठीक है, यानी sin अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin अल्फा इज इक्वल टू 1 है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा क्या है, 3θ है। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने 3θ को अल्फा माना था, तो अल्फा की तरह यहाँ पर की जगह यहाँ पर लिख दें क्या, 3θ और इक्वल्स टू 90, और ये 3 यहाँ जाएगा, 90/3, ये कट के आ जाएगा 30, यानी कि थीटा क्या हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है।
जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 गिवन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y की मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जो साइन थीटा बाई 2 की होगी। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 मैक्सिमम क्या है इसकी 1, और थीटा क्या हो जाएगा, इसको आप ले लीजिए अल्फ़ा, ठीक है, थीटा बाई 2 को आपने मान लिया है अल्फ़ा, और जो साइन अल्फ़ा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फ़ा किसके बराबर है यहाँ पर थीटा बाई 2 के। तो यहाँ लिख दीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको आप नोट कीजिए। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ले लीजिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और अल्फ़ा क्या है 2 थीटा के बराबर, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 45 डिग्री। तो ये आपको आगे जाके काम आएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे, जैसे कि इफ y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना करेंगे। और y की अगर मिनिमम वैल्यू पूछी तो क्या आएंगे यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एक और ये दो क्वेश्चन गिवन आपको दो, तो इसको सॉल्व कीजिए। y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, y मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये a है और ये b है, और यहाँ पर ये a है और ये b है, तो एज इट इज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और ये 7, ये आ गई है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये a गिवन है और ये b है, तो यहाँ पर y मैक्स लिखेंगे और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे मत करना, बच्चे क्या करते हैं कि जो रूट है इसको बाहर ले लेते हैं, और जो ये a वाला रूट है इसको भूल जाते हैं बच्चे। तो 2 जो रूट 2 है इसका होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे करना है। ये बाहर रूट है, जब देखिए रूट 2 और रूट 2 इनको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंपली 2 आता है, यानी कि देखिए क्यों आया, ये जो रूट होता है, रूट यानी कि पावर 1/2 है, तो देखिए 2 की पावर 1/2 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, तो जो ये बेस है वो तो सेम रहेगा, और जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है, ये आ गई ना 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है वो। तो रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, प्लस रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है रूट 5। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी तो वो होगी माइनस रूट 5, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। तो देखिए आपको गिवन क्या है यहाँ पर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5/3, यानी कि a1 की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 5 और a2 की वैल्यू गिवन है आपको 3। ठीक है, और फाइंड आउट ये करना है a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, a1 की वैल्यू है 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8/2 और ये कट के क्या आएगा 4/1। ठीक है, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, इसको आप नोट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, इफ √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड I1 अपॉन I2। तो देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है आपको, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए यहाँ पर आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास आएगा 3√I1 प्लस 3√I2 इज इक्वल टू 5√I1 माइनस 5√I2। अब देखिए I1 और I1 को साथ रख लीजिए और I2 और I2 को साथ रख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3√I1 है, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर 3√I2 है, यहाँ से I2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, 5√I2 इज इक्वल टू 5√I1 और यहाँ पर क्या है 3√I1, यहाँ जाएगा तो माइनस 3√I1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 और 5 8√I2 इज इक्वल टू ये आएगा 2√I1। ठीक है, अब देखिए 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4√I2 इज इक्वल टू √I1। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, इनका रूट यहाँ चला जाएगा तो ये ऐसे आएगा ना, और यहाँ पर 4 रहेगा, और जो ये रूट है वो राइट साइड जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I1 अपॉन I2 4 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 16/1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके पास, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 16/1। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इनको नोट कीजिए। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लीजिए। उसमें रहेगा आपके पास ग्राफ, इंटीग्रेशन और कुछ लॉ के क्वेश्चंस। सो थैंक यू।